मजदूरी का नाम मजदूर होता है। मजदूर अपने शौक से बाहर नहीं कमाते। मजदूर अपने शौक से सरिया सेटिंग में नहीं आते। मजदूर अपने शौक से बाहर प्रदेशों में लात जूता चप्पल धक्का मुक्की नहीं खाते। मजबूरी होता है। घर जाने का उनका ठिकाना, कब घर जाना है, कब उनको टिकट कराना है और कब अपने बाल बच्चे के यहाँ पास जाना है, इसका कोई ठिकाना नहीं होता। वो खुद नहीं रुकते, उनकी मजबूरियां होती है रुकने के लिए, उनकी मजबूरियां रुका के रखता है। तब जाकर वो दो पैसे कमाते हैं और अपने बाल बच्चे को पोसते हैं, पालते हैं। आखिर मजदूर कौन है, क्या है इनके पास? कभी भारत के, हमारे देश के जो महान महान धनी लोग हैं, जमींदार हैं, पूंजीपति वाले हैं, नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, सेठ है, महाजन है, कभी सोचे कि मजदूर कौन है? शायद नहीं जानते होंगे, तो मैं बताता हूँ। 70 से 80 करोड़ आबादी वाले हमारे जैसे करोड़ों आदमी दूसरे प्रदेश में जाकर कमाने वाले, ये मजदूर वो लोग हैं न जिनके घर में ठीक से न घर है, न द्वार है, न खेत है अच्छा से, न जमीन है, न घर बनाने भर जमीन है, न पेट पालने भर, खेती करके कमाने भर न जमीन है। वैसे लोग हैं मजबूर, मजबूर होकर मजबूरी करते हैं, न इसके पास कुछ रोजगार है। शिक्षा से तो दूर है ही है, इनके पास गरीबी है, लाचारी है, बेबस है। ये कमजोर वर्ग के लोग हैं। इसमें सिर्फ छोटे जात ही नहीं, इस मजदूर वर्ग में बड़े जात भी है, जो किसी कारणवश मजबूरी से आकर, गरीबी से, लाचारी से आकर मेहनत करते हैं। मैं नहीं कहता कि इसमें एसी वाले ही लोग हैं, वो एसटी वाले ही लोग हैं, नहीं, इसमें पिछड़े वर्ग भी हैं। कितने मुसलमान लोग हैं, कितने हिंदू लोग हैं, कितने सिख लोग हैं, कितने ईसाई लोग हैं, कितने पंजाबी लोग हैं, सब हैं। सबको अगर आप तलाश कर देखोगे तो ये बेहद गरीब घर के लोग हैं, जो विवश है मजदूरी करके कमाने खाने के लिए। इनको कोई सहयोग नहीं। इनके नाम से सरकारी फंड आता है। बड़े बड़े गांव के जो चमचे होते हैं, बड़े बड़े जमींदार होते हैं, जिनका उठना बैठना ब्लॉक से लेकर, जिला से लेकर, पंचायत से लेकर मुखिया तक सबका होता है, वो सब इनका हक खा जाते हैं। इनके अगर राशन भी मिलता होगा तो पूरे परिवार को 5 किलो जो राशन होता है फैमिली का, परिवार के हर परिवार एक व्यक्ति के पीछे 5 किलो, वो भी नहीं मिलता। अगर 5 परिवार 6 परिवार है, उसमें से मात्र इनको 2 या 3 परिवार को मिलता ही है। इतना ही में वो भी 12 महीने का इनको राशन नहीं मिलता। 5 महीना 7 महीना अगर मिल गए तो वो भी बड़ी भाग से हो गए। अगर एक बोल दे कि हमें राशन नहीं मिला, इसको दबाने के लिए ढेर सारे लोग चले आते हैं। मजबूर होकर लोग बाहर आते हैं। हमारे जैसे लोग आकर दूसरे प्रदेशों में काम करते हैं, लात खाते हैं, जूता खाते हैं, लाठी खाते हैं, धक्का खाते हैं, धूल फाँकते हैं, गर्मी सहते हैं, बरसात सहते हैं, ठंड सहते हैं, तब जाकर 2 रुपया कमाते हैं। कभी सोचे हैं कि जो मजदूरी करने वाला व्यक्ति है, उसका बाल बच्चा अगर वो 2 महीना 1 महीना ना कमाए तो कैसे उसका घर चलता है, कैसे उसका परिवार चलता है? खाने के लाले पड़ जाते हैं। अगर दिहाड़ी ना करे, मजदूरी ना करे, ये हम सिर्फ अपनी बात नहीं, 50 करोड़ से ऊपर हमारे जैसे मजदूर लोगों की घर की कहानी है। वो रोजगार करने के लिए एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश घूमते हैं, जाते हैं, कमाते हैं, तब जाकर अपने बाल बच्चा को पोस पाते हैं, माँ बाप को दवा दारू कर पाते हैं।
कहीं अगर 2 साल 4 साल 5 साल लगातार मेहनत किए, मजदूरी किए, कहीं बाहर जाके 2 पैसा कमाए, तब जाके कहीं 1 कट्ठा 2 कट्ठा ये जमीन खरीद पाते हैं, एक छोटा सा घर बना पाते हैं, अपने बाल बच्चों को रहने के लिए एक सपनों का महल बना पाते हैं। और इन्हीं लोगों को लूटने के लिए सब कोई पड़े रहते हैं। हिंदुस्तान में अगर चारों तरफ जितने भी सरकारी से लेकर प्राइवेट से लेकर जितने भी काम करने वाले वर्कर हैं, उन सबसे कम सरकारी रेट में भी सबसे कम मजदूरों का रेट है। कभी सोच के आप लोग देखे हैं कि जिस भारत देश में मंत्री का, विधायक का लाखों रुपए महीने का तनख्वाह होती है, टीचर का, मास्टर का, सरकारी बाबू लोग का, अधिकारी लोग का 1,50,000 तनख्वाह होती है, महीने का 1,00,000 4,00,000 उनकी तनख्वाह होती है, कमाई होती है, एक दिन का 2,000 3,000 उनकी तनख्वाह होती है। उसी भारत देश में एक मजदूर का, एक मनरेगा महिला पुरुष का वेतन कितना है सरकार का, जो सरकार देती है 250 से 300 के बीच में है। किसी किसी राज्य में जो राज्य सरकार है वो 50 रुपये, 300, 350 रुपये ऐसे करके पैसे देती है। सोच के देखिए कि बड़ों के लिए वही बाजार है, छोटों के लिए वही बाजार है, मीडियम क्लास के लिए वही बाजार है, सबको वही महंगाई में सबको खरीद के खाना है। बड़े लोग तो 50 रुपये किलो से ऊपर के दाल हो, चावल हो, सब्जी हो, मसाले हो, सब तो खरीद के खा लेते हैं। लेकिन जिस देश में 50 रुपया से ऊपर साग सब्जी हो और उस आदमी का महीने की कमाई 15 से 20 हजार न हो के 10 से 5,000 रुपये उनकी तनख्वाह हो, दिन का अगर 300 रुपये कमाता है, अगर हफ्ता में अगर 4 दिन भी काम मिल जाता है तो खुद नसीब समझता है अपने आप को। अगर वो भी नहीं मिल पाता है तो वो कैसे पालता है अपने बाल बच्चे को, जिसको सब कुछ खरीदना होता है, जिसके पास कुछ नहीं होता है, पानी से लेके अन्न से लेके दाना तक सब कुछ खरीदना होता है, वो कैसे अपने बाल बच्चे को पालता है। उसी में इसी को लूटने वाले सब कोई होते हैं। ट्रेन पर चढ़ो तो छाके लोग लूटते हैं, रेलवे टिकट कटाने जाओ तो टिकट मास्टर होता है, वो लूटता है। रेलवे स्टेशन पर जाओ लाइन लगा लेके जनरल बोगी में चढ़ने के लिए तो पुलिस वाले लूटते हैं, लाइन लगा के लूटते हैं, सीट के नाम पर लूटते हैं। वहां से आओ तो 4 महीना का काम किया तो 2 महीना का ठेकेदार पैसा देता है और 2 महीना का पैसा रख लेता है। कुछ कंपनी में दुर्घटना हो जाए तो कोई किसी को कुछ नहीं देता है। कभी सोचे है किसी आदमी का हाथ पैर टूट जाए तो उसका क्या दशा होता है? उसको कुछ नहीं मिलता। वो अपने घर के, अपने बाल बच्चे का, अपने बीवी का गहने बेचकर, कुछ खेत जमीन है उसे कर्जा लेकर, रेहन रहकर, ऋण लेकर दवा सुई कराता है और फिर किसी के वैसा ही हाथ पैर से जाकर मेहनत मजदूरी करके अपने बाल बच्चों को पालता है। ये है मजदूर, ऐसे होते हैं मजदूर। शायद हमारी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे दोस्त तो सभी लोगों के पास शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।